साद हुसैन रिजवी साहब की बाजियाबी के हवाले से जो केस लगा हुआ है उसके बारे में आपको अपडेट करना था। और उसके बाद जो है मस्जिद जामिया रहमतुल्लाह अल आलमीन जो है उसके बारे में अपडेट करना था कि उसका जो केस लगा हुआ है कहाँ तक पहुँचा है, पीछे से उसका बैकग्राउंड क्या है और आगे जो मामलात कैसे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज है 7 फरवरी 2026 और आज काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं कि 119 दिन गुजर चुके हैं सानिया मरीदके को और साद हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को। तो उस हवाले से मैंने आपको आगाह ये करना था सबसे पहले कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन जब से बंद है सानिया मरीदके के फ़ौरन बाद से आज उसको आप कह सकते हैं कि 118 दिन गुजर चुके हैं बंद, यानी कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन। उसके बाद से उसका केस शुरू हो गया था, यानी कि उसकी ये मस्जिद को खोलने के हवाले से। तो लेकिन उस पे जो है समाते पे समाते हैं, डिले पे डिले मामला तो होते जा रहे हैं। लास्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 20 जनवरी 2026 को उस केस की समाअत थी, जिस समाअत को उठाकर कर दिया गया था 30 जनवरी 2026 पर। मतलब कि हुकूमत की तरफ से जो वकला थे वो ये कह रहे थे कि हमें कुछ टाइम चाहिए, हमें हमारी जो कुछ मीटिंग्स होनी है हमने उस मीटिंग के अंदर डिस्कस करना है और फिर अदालत को आकर बताना है कि हमने मस्जिद को किस बना के ऊपर बंद किया हुआ है। तो उस हवाले से वो मामलात जो हैं उनकी एक मीटिंग हो गई थी और दूसरी मीटिंग अभी होनी थी जब उन्होंने अदालत के अंदर जवाब जमा करवाया। तो उसके हवाले से जो एहसान अली आरफ साहब हैं, जो टीएलपी की तरफ से वकील थे, जिन्होंने अपने तौर पर मस्जिद का मुकदमा जो है वो अदालत के अंदर रखा था कि मस्जिद को खोला जाए, तो उस हवाले से उन्होंने कहा फिर ये जो समाअत है 30 जनवरी से चली गई थी 2 जनवरी या 3 जनवरी के ऊपर। तो जब समाअत 2 जनवरी और 3 जनवरी को हुई तो फिर यानी कि उनकी तरफ से कहा गया देखें हमने एक मीटिंग कर ली है, अभी हमारी दूसरी मीटिंग रहती है तो हमें जो है कुछ और टाइम दिया जाए। तो इस हवाले से उनको टाइम दिया गया, मतलब कि वो कह रहे थे कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो एहसान अली आरफ जो टीएलपी के वकील थे वो कह रहे थे कि देखिए आगे से रमज़ान आ रहा है तो आप जो है वो ज़्यादा टाइम ना लें, रमज़ान से पहले आपको यानी कि खुदा का खौफ करना चाहिए, मस्जिद को खोल देना चाहिए। तो जज साहब ने इस हवाले से 13 फरवरी 2026 का टाइम दे दिया हुआ था। तो जब 30 जनवरी को समाअत हुई थी मस्जिद जामिया रहमतुल्लाह अल आलमीन की, उसी दिन टीएलपी के जो वकला थे, जो वकला की टीम थी, उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब और अनस हुसैन रिजवी साहब की बाजियाबी के हवाले से एक एप्लीकेशन जमा करा दी हुई थी। तो 1 फरवरी या 2 फरवरी को फिर से समाअत हुई, लेकिन एक जज फारूक हैदर साहब नाम से थे, उन्होंने ये समाअत सुनने से इनकार कर दिया था, माजरत कर ली थी कि मैं अपनी निजी मसरूफियात की वजह से ये समाअत साद हुसैन रिजवी साहब की नहीं सुन सकता। तो उस हवाले से वो केस जो है किसी और जज के पास गया, तो वो जज जो है उन्होंने आई थिंक 2 फरवरी को समाअत की। तो वो समाअत जो है अब वो भी 13 फरवरी को समाअत होगी। अगली जो समाअत है, अगली जो डेट है 13 फरवरी को, वो जो है यानी कि जज साहब ने दोबारा समाअत करने के ऑर्डर जारी कर दिए थे। तो 2 फरवरी को साद हुसैन रिजवी साहब की बाजियाबी, अनस हुसैन रिजवी की बाजियाबी के हवाले से समाअत हुई थी। उसके अंदर जज साहब ने ये ऑर्डर्स दिए थे, यानी कि ये जो आईजी थे पंजाब के, जिन्होंने ऑपरेशन किया था मरीदके के अंदर, उनको यानी कि ऑर्डर दिए थे कि आप अपना जवाब जमा करवाएं कि साद हुसैन रिजवी साहब क्या आपके पास मौजूद हैं या नहीं है। इस हवाले से अभी जो वो आईजी साहब जो हैं वो तो चेंज हो चुके हैं, वो FIA के कोई डीजी वगैरह लगे हुए हैं और अब जो आईजी है वो रिसेंटली कोई और है। अब पता नहीं वो पहले जो आईजी है उनसे जवाब तलब किया जाएगा या फिर जो रिसेंटली है इसके इनसे जवाब यानी कि तलब किया जाएगा। तो टीएलपी ने सरवत फातिमा साहिबा जो है कराची की तरफ से, वो MPA भी रही हैं टीएलपी के टिकट पर, तो उनके हवाले से ये दरख्वास्त जमा कराई गई थी। और दरख्वास्त के अंदर आप कह लें कि वजारत दफा को और भी यानी कि आप कह लें कि एजेंसीज़ को और ये जो पुलिस के महकमे हैं और जो मरीदके के अंदर महकमे थे इनके हुकूमत के, उन सब को फ्रीक बनाया गया है। मतलब कि उन सब से जवाब तलब करेंगे। अब ये जो अदालत है उन सब से जवाब तलब करेगी, सारी एजेंसियों से जवाब तलब करेगी कि आप आएँ, आकर हमें बताएं कि साद हुसैन रिजवी साहब क्या आपके पास मौजूद है। फिर जो है वो मामलात आगे चलेंगे। देखें, सबसे अगर ये झूठ भी बोलते हैं तो इनका यानी कि सब जानते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है एजेंसियों की तहवील के अंदर ही हैं, लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर ये लोग झूठ बोलते हैं, जैसे इमरान रियाज खान जो है इनकी यानी कि गिरफ्तारी के अंदर थे, लेकिन ये बार बार कह रहे थे कि हमने लास्ट टाइम उनको अफगानिस्तान के करीब ट्रेस किया,
फ़र्ज़ कर लें अगर ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक कानूनी रास्ता अपना लिया गया है। कब तक झूठ बोलेंगे? आखिर सच तो सामने निकल कर आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिर्फ़ एक हल नहीं है कि सिर्फ़ अदालत की तरफ से ही टीएलपी को इस तरह का रिलीफ़ मिलेगा, मतलब कि कारकुनान की रिहाइयाँ, उसके अलावा बैन जो है पार्टी के ऊपर लगा हुआ उसको अनबैन होना, तो उसके अलावा जो है साद हुसैन रिजवी साहब की बाज़ियाबी, अनस हुसैन रिजवी की बाज़ियाबी, तो सारे मामलात सोल्ड आउट होना, ये सिर्फ़ अदालतों के यानी कि सिर्फ़ अदालतें ही नहीं कर सकती। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बैकडोर हुकूमत को सब कुछ पता है कि हमारे ऊपर जब भी कोई ऐसी कॉल दे दी ग्रीन पार्टी के किसी यानी कि रुकन शूरा के मेंबर ने, जैसे तर्जमान सरवर सैफ़ी साहब जो हैं, लास्ट टाइम भी 2021-22 में उन्होंने लीड किया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और टीएलपी के जो अमीर साद हुसैन रिजवी साहब थे यानी कि वो यानी कि गिरफ्तार थे उस वक्त। तो अगर किसी कारकुन ने भी यानी कि लीड करने की इजाज़त यानी कि कॉल दे दी, तो हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। और सोशल मीडिया के आप ट्रेंड देख लें, 2-2 3-3 मिलियन, तो इस हवाले से हुकूमत को बखूबी पता है कि ये जो है हमारे लिए फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा मसला जो है क्रिएट हो सकता है, हम इस पार्टी को दबा नहीं सकते। तो इसलिए उनको यानी कि कुछ ना कुछ रिलीफ तो देना पड़ेगा, और रिलीफ यही होगा कि कारकुनान की रिहाइयाँ, और उसके अलावा साद हुसैन रिजवी साहब हैं उनकी बाज़ियाबी, अनस हुसैन रिजवी की बाज़ियाबी। तो इस हवाले से आप सब जानते हैं कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और मोहसिन नकवी साहब, इनकी मीटिंग हुई थी 20 जनवरी 2026 को, और मीटिंग का नतीजा ये निकला था कि एक कमेटी बन गई थी। कमेटी बनी थी कि हमने टीएलपी और हुकूमत के जो मामलात हैं उनको लेकर एक मंतकी अंजाम तक जाना है, मतलब कि मामलात हल करने हैं। कुछ मामलात से हुकूमत पीछे हटेगी, कुछ मामला से टीएलपी पीछे हटेगी, तो इस तरह मामला जो है वो आगे चलेंगे। तो अब ये जो कमेटी बनी थी ये तलाल चौधरी साहब की सरबराही में बनी थी। मेरा आपको बताने का मकसद यहाँ तक ये था कि सिर्फ मामलात जो हैं वो अदालत से हल नहीं होने, मामलात जो है असल यानी कि उसमें तेज़ी आ सकती है जब मुज़ाकरात के अंदर कोई मामलात हल हो जाएंगे। टीएलपी कुछ चीज़ों से पीछे हट जाएगी, कुछ चीज़ों से जो है हुकूमत पीछे हट जाएगी, तो इस तरह मामलात जो है सोल्ड आउट होने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। बाकी ये मैंने आपको अब तक की वीडियो में यही बताया कि साद हुसैन रिजवी साहब की जो यानी कि नेक्स्ट टाइम समाअत होनी है केस की, तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया और मस्जिद का बैकग्राउंड बताया। मस्जिद के बैकग्राउंड में आपको मैं यहाँ तक ये बता दूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो है वो मस्जिद खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि कहा यह जा रहा था कि मस्जिद जो है वो, जब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे 2 बड़े मुतालबात जो हैं उसी टाइम तस्लीम कर दिए गए थे कि मस्जिद को खोल दिया जाएगा, और जो कारकुनान जो मरीदके के अंदर नहीं हैं और जिनको किसी शक व शुबात की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया था, उनको फिलफौर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी मामला देखने को नहीं आया। जो कारकुनान रिहा हुए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो टीएलपी की मरकज़ी क़यादत थी, जो यहाँ की यानी कि ग्राउंड लेवल पे पिंडी की क़यादत थी, वहाँ उन्होंने अपनी काविशों के ज़रिए से उनको यानी कि रिहा करवाया है कारकुनान को। ये कानून की जीत हुई है, मतलब कि वो कौन से मरीदके के अंदर गए थे, अगर आप मरीदके में जाने वाला जुर्म समझ रहे हैं तो वो एक कानून की यानी कि आप कह लें कि जीत हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत ने कोई रिलीफ दे दिया हो, हुकूमत ने टीएलपी के लिए कोई नरम गोशा रख लिया हो, तो इस तरह नहीं था वह। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।